वो क्या है कि अभी मैं जितनी रिलैक्स्ड आपको लग रही हूँ ना, एक्चुअली मैं उतनी हूँ नहीं। यस, आई एम लिटिल बिट ऑफ स्कैर्ड। एक्चुअली आज मुझे जाना है वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए। मैंने थोड़ा सा डरी हुई हूँ। तो रिकॉर्ड रहा है बचपन से लेके आज तक मुझे कभी इंजेक्शन लगवाने में डर नहीं लगा, कभी नहीं। मतलब आई वॉज नेवर कि ओ नो, मैं इधर मुंह घुमाती हूँ इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, आई एम द ब्रेवेस्ट गर्ल। बट अभी फर्स्ट टाइम मुझे डर लग रहा है, और ये डर मुझे इंजेक्शन से नहीं लग रहा, ये डर मुझे वैक्सीनेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है, वैक्सीनेशन के बाद की जो चीज़ें हैं उससे लग रहा। एक्चुअली मैंने अपने आसपास भी देखा है कुछ लोगों को, इवन माय हस्बैंड, कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक पूरे दिन लोग बीमार रहे और उसके बाद भी असर रहा। तो मुझे इसी बात का थोड़ा सा डर लग रहा है। एक्चुअली जब मैं ये स्लॉट बुकिंग करवा रही थी ना, मैंने बहुत लोगों से सुना था कि स्लॉट बुकिंग करवाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है लाइफ डायग्नोस्टिक, मैं उन्हीं के यहाँ से ये वैक्सीनेशन ले रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि रात में अप्लाई करो और सुबह का स्लॉट मिल जाएगा। तो आज का स्लॉट मिला है शाम 4 से 6। आपने वैक्सीन लगवाया? वैसे मुझे पता है मेरे आसपास अभी बहुत लोगों ने नहीं लगवाया है, बहुत लोग इसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि लगाने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। बट मुझे लगता है लगवा लेना चाहिए। जिस तरीके से सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आपको बता के नहीं आएगा। तो मैं तो इसलिए लगवा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं बस वेट करती रह जाऊँ और फिर से एक बार लॉकडाउन लग जाओ और फिर मैं लगवा ही ना पाऊँ। तो बेटर है कि लगवा ही लेते हैं। क्या है, आज नहीं तो कल उखल में सर तो डालना ही है, आज ही डाल देते हैं। जब मैं यहाँ इस वाले फ्रेम में वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब लाइक ओह, आई एम लुकिंग वेरी नाइस, इट्स वेरी, ऑल इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी इसलिए मैं हर ब्लॉग में ना यहीं आके बैठ जाती हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने और मेरी फ्रेंड ने आज प्लान किया कि अगर वैक्सीनेशन के लिए निकलना ही है बाहर तो क्यों ना आज गोरखपुर जू घूम के आया जाए। एक्चुअली गोरखपुर में नया जू खुला है और इसके इनाग्रेशन के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन हो गया था। तो हम अभी वहाँ गए नहीं हैं। हम क्या, मुझे लगता है बहुत लोगों ने उस जू को अभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके इनाग्रेशन के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो आज का हमारा यही प्लान है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी गोरखपुर के जिस हिस्से में रह रही हूँ, आई डोंट नो ये पूरे गोरखपुर की हालत है या सिर्फ इस एरिया की हालत है, किसी दिन बाहर निकलना हो, मतलब बिजली विभाग को खबर हो जाती है, किसी दिन बाहर निकलना हो या मेरा उस दिन वीडियो शूट करने का प्लान हो, उस दिन लाइट को कटना ही है। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि उस दिन लाइट रहे, उस दिन लाइट को जाना ही है, वो उस दिन खुद ही शहर पे निकल जाता है। तो अभी सुबह के 9:15 से लाइट कटी हुई है, 11 बजे अभी तक लाइट आई नहीं है। देखते हैं आती है कि नहीं। और जिस रूम में मेरा मिरर है उस रूम में बहुत ही अंधेरा रहता है और अभी पसीने में मैं वेट कर रही हूँ कि कब लाइट आएगी या मैं यहीं बैठे बैठे तैयार होंगी। मुझे उस रूम में जाने का ही मन नहीं कर रहा। मैं अपनी इयररिंग्स ढूंढूँ या बाकी चीज़ें ढूंढूँ, है कहाँ। अभी मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जू जाने का प्लान है। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड है, आई वॉज नॉट रेडी, मैंने बताया कि लाइट नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि लाइट नहीं है इतनी देर से, तो मैं बहुत परेशान, बस मैं कैसे कैसे तैयार हुई। मेरे बाल देखो कितने चिपके हुए से लग रहे पूरे पसीने की वजह से। तो मैं जस्ट कि अच्छा ठीक है चलना है, देखते हैं। इतना पसीना हो रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा मेरा निकलने का। थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर में चलते हैं। अंसी मतलब कि नहीं नहीं बैठो मत, नहीं हाँ लेट हो जाएगा अभी बैठेंगे तो। और जू जो है, गोरखपुर का जू जो है वो मेरे रूम से थोड़ा दूर है। तो अभी अगर हम इधर से जाते हैं हमें 2-3 ऑटो चेंज करना पड़ता। तो हमारे पास एक ऑटो वाले अंकल का नंबर था, तो उसने ऑटो वाले अंकल को कॉल किया कि आप आ जाए, हमें जू जाना है। फिर अंकल जी ने बताया कि आज मंडे है और आज जू बंद रहता है, तो आप आज नहीं जा सकते। अगर हम निकल गए होते अंकल जी को बिना कॉल किए, अगर हमने ओला बुक कर लिया होता या कैसे भी यही सोचा होता कि चलो 2-3 ऑटो चेंज ही तो करना है, क्या करना है चले जाते हैं। ऑब्वियसली वैक्सीनेशन नहीं करवाना होता तो हम वही करते कि लेट भी होती तो कोई बात नहीं है। बट फिर हमने ऑटो वाले अंकल को कॉल किया और अंकल ने बताया रहने दो बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब हमने प्लान कर लिया है तो हम सोच रहे हैं कि निकलते हैं यहाँ से ओरियन की तरफ। वहाँ हम आधे 1 घंटे रहेंगे
और उसके बाद मैं वैक्सीनेशन के लिए चली जाऊँगी। अंदर इतना अंधेरा है कि मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी कि मैंने क्या पहन रखा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे मार्केट जाना हो, मुझे बाहर जाना हो, मुझे बहुत ऑटो चेंज करना होता है, तो उस टाइम मैं सिर्फ टी शर्ट या शर्ट पहनने में कंफर्टेबल पहन रखी है। और इसके साथ मैंने ये थोड़ा ये ना एकदम अच्छे से मैच नहीं हो पा रहा था, ये थोड़ा वेस्टर्न वाइब दे रहा था और नीचे वाला थोड़ा एथनिक वाइब दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ थोड़ी ज्वेलरी डाल लेती हूँ। तो मैंने ये नेक पे सी छोटी सी ईयरिंग डाल ली है। और ये पैंट थी मेरी थोड़ी लूज़, एक्चुअली इसमें साइड में जिप दिया हुआ है, बट मैं क्या करती थी कि आलस की वजह से जिप खोले बगैर ऐसे ही चढ़ा रखी थी, तो इस वजह से ये थोड़ी लूज़ हो गई है। अब मुझे पहनते वक्त मैंने देखा होगा कि यार ये मतलब ये क्या है, क्या हो गया, तो उसके लिए मैंने ये बेल्ट डाल लिया है यहाँ। सो व्हाट विल यू सी अबाउट माई आउटफिट। तो अभी मैं जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। जस्ट नाउ आई एम ऑन सेंटर फॉर वैक्सीनेशन। ये कोविशील्ड वैक्सीन है, 0.5 ml क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड में लगती है। जहाँ लगेगा उस एरिया में रेडनेस, पेन, स्वेलिंग हो सकती है, जिसके लिए आपको कोई ठंडे या गर्म पानी से सिकाई नहीं करना है। इसके अलावा फीवर, हेडेक, हरासमेंट आने में पैरासीटामोल ले सकती हैं या डोलो या कॉलपॉल। कोई और मेडिसिन अगर लेती हैं तो ले सकती हैं। बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह की खाने पीने में कोई भी परहेज नहीं करना है। फर्स्ट डोज आज लगेगा, सेकेंड डोज आपको 84 डेज़ के बाद लगेगा, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मैसेज से इन्फॉर्म किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन यहीं पे लगवाएं आके, कोविशील्ड मतलब कहीं पे भी लगवा सकती है, बस कोविशील्ड ही लगवाइएगा। रिलैक्स, हम लूज रखिए मैम, लूज यही है तुम्हारी। हो गया, पता चला कि मुझे आता है। फाइनली हो गया मेरा वैक्सीनेशन। अरे 2 मिनट में ही हो गया, ज़्यादा टेंशन वेंशन की बात भी नहीं है। टुडे इज़ 1 जुलाई, 1 जुलाई, और मुझे वैक्सीनेशन लिए 2 दिन हो गए। यानी वैक्सीनेशन मैंने 28 को लिया था और 2 दिन मेरी हालत ख़राब थी, मैं सच बता रही हूँ। और मैं ये आपको डराने के लिए तो बिल्कुल नहीं बता रही। हाँ, तो 28 को जब मैं वैक्सीनेशन लेके आई थी, मुझे बहुत ही हल्का सा सर दर्द होता, बहुत ही हल्का सा। कभी कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते, जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लूँ, लगातार फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, या रात में सोते समय मैंने देर रात तक जग के फ़ोन यूज़ कर लिया, तो जिस तरह का हेडेक होता है बिल्कुल वैसा ही हल्का हल्का सा हेडेक हो रहा था। तो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, आज चलो ठीक है। वहाँ जिस डॉक्टर ने मुझे वैक्सीन लगाया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको पीसीएम लेनी पड़ सकती है अगर बुखार वगैरह आता है, तो बट मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रात के 2 बजे जब मैं उठी, अचानक से मेरी नींद खुल गई और उसके बाद मेरी नींद नहीं लग रही थी, मुझे नींद नहीं लग रही थी। और मैं वॉशरूम के लिए गई, जब मैं वापस आती मुझे लग रहा था कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मुझे दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं बहुत वीक फील कर रही थी, काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी से हो रही थी। मैंने पीसीएम ले लिया। पहले जब कोई पीसीएम बोलता था ना, मुझे गुस्सा आता था, मतलब इतना क्या शॉर्ट फॉर्म बोलना यार, पूरा नाम नहीं बोल सकते, पैरासीटामोल। अब सुनते सुनते मेरी भी आदत हो गई है, ऐसी ही होती है चीज़ें। तो हाँ, वही चीज़, कहाँ चली जाती हूँ मैं भी। तो मैंने रात में पैरासीटामोल लिया। जब मैं सुबह उठी, मुझे बुखार, बॉडी पेन, एंड दिस वाज ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा मुझे जब कोविड हुआ था तो फील हो रहा था। मेरे कमर में दर्द हो रहा था, पूरा बैक पेन, और मुझे सबसे ज़्यादा कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। एंड इट वॉज लाइक, मैं उस दिन पूरे दिन सोई, मतलब 28 को मैंने, मंडे को मैंने वैक्सीनेशन कराया था, ट्यूसडे को मैं पूरे दिन सोई रही। दोपहर में मैंने सुबह चना दाल का तड़का और रोटी खाया था, दोपहर में मुझे वो वॉमिटिंग हो गई, मुझसे वो अब कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, वॉमिटिंग हो गई, कमर में बहुत तेज़ दर्द, मुझे लग रहा था कोई हो और मैं थोड़ा अपना कमर दबा लूँ, मुझे ऐसा एकदम फील हो रहा था। और ये मैं बिल्कुल एग्जैजरेट करके नहीं बता रही हूँ, मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ था। फिर मैंने अपनी लैंडलेडी को कॉल करके बुलाया भी कि मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे पास आ जाए। हो गई थी, लेकिन ये बस एक दिन हुआ, मैंने फिर से एक पैरासीटामोल लिया, यानी कि मुझे 2 बार दवा लेने की ज़रूरत पड़ी। एंड उसके नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, हाँ वेंसडे को ये ठीक था, बस थोड़ी थोड़ी हेडेक हो रही थी, बाकी सब ओके था। और आज मैं कम्प्लीटली, मतलब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैंने वैक्सीनेशन लिया था या कुछ भी। हल्का हल्का सर में दर्द मेरे अभी भी है, बट वो बहुत माइनर है। सो दैट वाज माई होल एक्सपीरियंस।
बट ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा। मैंने बहुत लोगों के मिक्स एक्सपीरियंस देखे। मेरे घर पे भी मैंने सबसे बात किया जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मैंने कॉल किया और मैंने पूछा सबसे कि बाकी लोगों के क्या एक्सपीरियंस थे। मेरे घर पे जिन लोगों ने भी वैक्सीन लिया था, 7-8 लोगों में 2-3 लोगों को फीवर हुआ था, बाकी सब लोग एकदम ही ठीक थे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इट्स डिपेंड ऑन एवरीवन्स बॉडी कि ये हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे बुखार हुआ था तो आपको भी बुखार हो। तो अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है प्लीज़ वैक्सीनेशन ले लें। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी कि मैं बोल दूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज कि मैं आपको वैक्सीन के लिए तैयार करूँ। यार सबको पता है मरने से बेहतर है थोड़ा एक दिन का बुखार ही देख लो। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है प्लीज़ ले लें। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ले लो भाई। ये थर्ड वेव का तो ऐसे भी अनाउंसमेंट हो चुका है, अब चौथे 5वें तक पहुंचाओगे क्या? ले ही लो अगर नहीं लिया तो। मेरी लैंडलेडी ने भी अभी तक नहीं लिया। वो पहले डरी हुई थी और जब उन्होंने मुझे उस दिन देखा मुझे फिर वो बोलने लगी कि नेहा मैं बहुत डर गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा लेने का। बट ऐसे नहीं होता है। मैं उनको बोल रही हूँ कि जाके आप वैक्सीन लीजिए, आप भी वैक्सीन लें और अपने आसपास के लोगों को भी बोलें वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ले लें। और मुझे कोविशील्ड ही मिला। ये कोविन मिल किसको रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि अवेलेबल नहीं दिखा रहा कोविशील्ड का ही ऑप्शन आ रहा है बस। कोविशील्ड वॉट एवर, समझ गया ना? समझ गया। जो भी है आप जाके वैक्सीन ले लें। हाँ, मैं दोबारा नहीं सुनना चाहती कि आप वैक्सीन आपने नहीं लिया है। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बाय। ये फ्रेम भी अच्छा लग रहा ना? नॉट बैड। व्लॉग करते करते मुझे अपने घर का हर वो कोना पता चल जाएगा जहाँ से वीडियोस अच्छे बनते हैं। दिस इज नॉट बैड मैन, सीरियसली आई कैन डू वीडियोस हियर।